सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मैक्स वेबर की वस्तुहीन पद्धति के बारे में, जिसे वेबर ने व्याख्यात्मक बोध की पद्धति भी कहा है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण की पद्धति क्या हो या समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक बोध किस प्रकार किया जाए, इसके लिए वेबर ने वस्तुहीन पद्धति का वर्णन किया। जर्मन भाषा का शब्द है वस्तुहीन। इसका कोई भी स्पष्ट शब्द अंग्रेजी या हिंदी में न होने के कारण इसका अनुवाद करना कठिन है, लेकिन सामान्य शब्दों में वस्तुहीन का अभिप्राय बोध, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, या अंतर्दृष्टि से है। जर्मनी के दार्शनिक संप्रदाय में पहले से ही एक शब्द हरमेन्यूटिक्स का प्रयोग होता रहा था, जिसका तात्पर्य किसी कर्ता की क्रिया के अर्थ को समझने के लिए स्वयं को उसके स्थान पर रखकर वास्तविकता को ज्ञात करना था। समाजशास्त्री डिल्थे से प्रभावित होकर वेबर ने हरमेन्यूटिक्स शब्द की जगह वस्तुहीन शब्द का उपयोग एक ऐसी पद्धति के लिए किया जिसके द्वारा मानव व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। इस प्रकार से सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक कलाकार द्वारा किसी कलाकृति को समझने के लिए स्वयं को चित्र बनाने वाले की स्थिति में रखकर उसे समझना पड़ता है, अथवा एक मानसिक चिकित्सक गहन दृष्टि के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझता है, उसी प्रकार वस्तुहीन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कोई भी अध्ययनकर्ता स्वयं को क्रिया करने वाले कर्ता की स्थिति में रखकर उसकी क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। इसी वस्तुहीन को स्पष्ट करते हुए जो समाजशास्त्री हैं चार्ल्स कूले, उन्होंने लिखा है, वस्तुहीन अध्ययन का वह तरीका है जिसके द्वारा कोई अध्ययनकर्ता संपर्क और संचार के द्वारा क्रिया करने वाले व्यक्ति, या जिसे हम कर्ता कहते हैं, उसके विचार और भावना में सहभागिता करते हुए स्वयं को उसकी मानसिक स्थिति में इस तरह ले आता है जिससे उसी के विचार और अर्थों के संदर्भ में किसी विशेष व्यवहार को समझा जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तुहीन जो पद्धति है वह मानवीय व्यवहार या सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध की एक विशेष पद्धति है। वेबर का विचार है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु सामाजिक क्रिया से संबंधित गतिविधियों और परिणामों की कारणात्मक विवेचना है। इस प्रकार सामाजिक क्रियाएं ही सभी मानवीय व्यवहारों का निर्धारण करती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम मानवीय व्यवहारों को समझना चाहते हैं तो व्यक्तियों की क्रियाओं के वास्तविक अर्थ को समझना आवश्यक है। वास्तविकता यह है कि विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों को उत्पन्न करने में भी मानवीय व्यवहारों की ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः सामाजिक क्रियाओं के बोध द्वारा ही मानवीय व्यवहारों की वास्तविकता को समझा जा सकता है। इस संबंध में वेबर का विचार है कि कुछ सामाजिक क्रियाएं इतनी सरल और स्पष्ट होती हैं कि उन्हें समझने की विशेष आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके विपरीत कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनका बाह्य स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। ऐसी क्रियाओं के अर्थ और उद्देश्य को उनके आंतरिक रूप में समझे बिना उन परिस्थितियों को नहीं समझा जा सकता जो सामाजिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है।
इस प्रकार समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न सामाजिक क्रियाओं में निहित उन प्रयोजनों अथवा अर्थों का बोध कर लिया जाए जो कर्ता के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हों। अपने इस कथन को स्पष्ट करते हुए वेबर ने आगे बताया है कि प्रत्येक कर्ता के लिए अपने द्वारा की जाने वाली क्रिया का एक विशेष अर्थ होता है और यही अर्थ न केवल उसके लक्ष्य और साधनों को स्पष्ट करता है बल्कि इसी के संदर्भ में यह भी समझा जा सकता है कि कोई विशेष क्रिया किन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं को समझने के लिए कर्ता के उन प्रयोजनों को समझना आवश्यक है जो क्रिया से संबंधित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक क्रियाओं के क्षेत्र में हमें परस्पर क्रिया करने वाले व्यक्तियों की न केवल तुलनात्मक स्थिति को समझना आवश्यक होता है बल्कि वे एक दूसरे के जिन वास्तविक व्यवहारों के संदर्भ में क्रिया करते हैं उनको ध्यान में रखना भी आवश्यक होता है। इसे ही वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का व्यक्तिनिष्ठ बोध कहा है। वेबर के अनुसार यह व्यक्तिनिष्ठ बोध एक ऐसी विशेषता है जिसे हम प्राकृतिक विज्ञानों में नहीं पा सकते, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में हम कुछ घटनाओं की समानताओं अथवा असमानताओं के आधार पर जिन नियमों का निर्माण करते हैं उन्हीं के आधार पर घटनाओं की व्याख्या कर देते हैं। इसके विपरीत समाजशास्त्रीय ज्ञान का संबंध क्रियाओं या जो घटनाएं हैं उनके व्यक्तिनिष्ठ बोध से होता है, जिसे परस्पर क्रिया करने वाले व्यक्तियों के प्रयोजनों और उद्देश्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तुहीन पद्धति के द्वारा समाजशास्त्र में वे अध्ययन भी किए जा सकते हैं जिनकी प्राकृतिक विज्ञानों में नितांत कमी है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि वस्तुहीन से वेबर का तात्पर्य प्रयोजनात्मक बोध या जिसे हम मोटिवेशनल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं उससे है। यह वह पद्धति है जिसके द्वारा कर्ता द्वारा लगाए गए अर्थ के संदर्भ में ही उसकी क्रियाओं की व्याख्या की जाती है। इस पद्धति की क्रियाविधि को यदि एक क्रम में स्पष्ट किया जाए तो इसके द्वारा सामाजिक क्रियाओं के निहित अर्थ तथा सामाजिक परिस्थितियों पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को हम सरलतापूर्वक समझ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक क्रिया कर्ता द्वारा किसी विशेष घटना के प्रभाव या अनुभव के कारण की जाती है। जब कोई घटना व्यक्ति को प्रभावित करती है तब व्यक्ति पहले उसके प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इसके बाद वह अपने पिछले अनुभव जो उसे भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान हित और कुछ मूल्यों के संदर्भ में अपने व्यवहार की रूपरेखा बनाना आरंभ करता है। वह घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन जिस रूप में करता है उसी के अनुसार कर्ता के मन में अपने व्यवहार के कुछ प्रयोजन अथवा अर्थ भी विकसित होने लगते हैं। सामान्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यदि वह किसी घटना के प्रभाव को अपने लिए अनुकूल समझता है तो उसे स्वीकार कर लेता है, और जब इस प्रभाव के प्रतिकूल प्रभाव होते हैं तो वह उससे प्रभावित नहीं होना चाहता है। अर्थात अगर परिस्थितियाँ व्यक्ति के अनुकूल हैं तो वो उसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन अगर उसके प्रतिकूल हैं तो उसे उसको स्वीकार करने में समय लगता है। इस प्रकार तत्कालीन दशाओं और अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए ही कर्ता द्वारा एक विशेष क्रिया की जाती है। यह क्रिया पहले की दशाओं से प्रभावित ही नहीं होती बल्कि स्वयं भी परिस्थितियों में परिवर्तन उत्पन्न करती है। वेबर के अनुसार क्रिया के इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए
जब कर्ता द्वारा लिए गए अर्थ के अनुसार सामाजिक क्रियाओं की विवेचना की जाती है तब हम इसको वस्तुहीन कहते हैं। यह पद्धति स्पष्ट करती है कि कोई भी सामाजिक क्रिया निरपेक्ष नहीं होती, बल्कि वह किसी लक्ष्य का एक साधन होती है। वेबर के संदर्भ में व्याख्यात्मक बोध की प्रकृति को निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। वेबर ने बताया कि इसमें हमें 6 स्वरूप देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है परिस्थिति। उस परिस्थिति का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने के बाद उस प्रभाव का वह व्यक्ति क्या मूल्यांकन करता है, यह उसकी तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति में मूल्यांकन करने के बाद हितों और मूल्यों के अनुसार वह साधनों का निर्धारण करता है और साधनों का निर्धारण करने के बाद में वह क्रिया या उस प्रयोजन को संपन्न करता है। जब वह क्रिया या प्रयोजन संपन्न होती है तो उस पर उन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा है, इसका भी कर्ता ध्यान रखता है। तो ये 6 स्वरूप वेबर ने बताए हैं, जिनके द्वारा हम व्याख्यात्मक बोध की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि वस्तुहीन पद्धति 2 प्रकार से सामाजिक व्यवहारों के वैज्ञानिक अध्ययन में योगदान देती है। प्रथम यह कि प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा मानवीय क्रियाओं के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को समझने में सहायता देती है, और दूसरा, इसके द्वारा किसी भी क्रिया में निहित प्रयोजनों को समझा जा सकता है। इसी पद्धति को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्री मैकाइवर ने लिखा है कि यदि हम जानना चाहें कि एक देश के नागरिक अपनी सरकार का विरोध क्यों करते हैं या किसी कारखाने में श्रमिक हड़ताल पर क्यों चले जाते हैं अथवा किसी जनजातीय समूह के सदस्य अपनी धार्मिक विश्वासों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में हमें अपने आप को स्वयं उन स्थितियों में रखना पड़ेगा जिन स्थितियों में वे नागरिक हैं, वे श्रमिक हैं या जनजातीय लोग हैं, जिन्होंने वो अपना विशेष व्यवहार संपन्न किया। इस संबंध में हमें उन सामाजिक मूल्यों, उद्देश्यों और प्रयोजनों को जानना आवश्यक होगा जो एक विशेष परिस्थिति में क्रियाशील होते हैं। यही वह आंतरिक बोध है जिसे वेबर सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध के लिए आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार से विभिन्न समाजशास्त्रियों और मैक्स वेबर ने वस्तुहीन पद्धति, जिसे हम व्याख्यात्मक बोध की पद्धति कहते हैं, को समझाया, जो बहुत ही आवश्यक है सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए और समाज में रहने वाली इकाइयों के लिए, जो अपने व्यवहार के द्वारा सामाजिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।